में हवा भरते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल युवक हंसराज को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा छावनी इलाके के गली में हुआ। मामले में गुमानपुरा थाना पुलिस जांच कर रही है। अलवर के रानी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कड़बी में भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में आग लगने की वजह से ट्रैक्टर में रखी कड़बी में भी आग लग गई। आग से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सवाई माधोपुर के कुस्तला गांव में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जहां पर तेजी से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर बने सर्किल से जा टकराया, जिसके बाद ट्रक पलट गया। एचपी गैस का ट्रक सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में धुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना में मंदिर के पुजारी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। साथ ही हत्या से जुड़े कई अहम राज भी खोले हैं। टोंक के निवाई में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रेलर से हरियाणा रोडवेज की बस की टक्कर हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर सीओ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा गुंसी रॉयल्टी नाके के पास हुआ। कोटा में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। शहर में जेके लोन अस्पताल के बाहर गंदगी के ढेर में एक नवजात का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। शव को वहां किसने रखा, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। कोटा में कल भी अस्पताल के पालना गृह में एक नवजात शिशु मिला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। कोटा में कर्ज से परेशान होकर एक 27 साल के युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। युवक ने जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवक अपनी पत्नी को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल लेकर पहुंचा था, जिसके बाद घर आकर उसने भी जहर खा लिया। कोटा में पतंग उड़ाते समय बच्चे के गले में मांझा उलझने का विरोध करने पर पड़ोसी युवक ने मारपीट की और ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। जयपुर के बस्सी में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में काफी दहशत है। पैंथर के डर की वजह से ग्रामीण खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। झुंझुनू में ठंड के साथ वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। छोटे बच्चों में तेजी से वायरल निमोनिया बदल रहा है। जिले के बीडीके अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि बदलते मौसम के साथ अस्पताल की ओपीडी बढ़ी है और सर्दी खांसी के मरीजों में इजाफा हुआ है। टोंक जिले के मालपुरा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। फुलमालियान गांव में जंगल में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मचा है। शव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धौलपुर में कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला और उपखंड मुख्यालय के सभी अस्पतालों को अपने आईसीयू वार्डों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। तैयारियों को लेकर अस्पताल के आईसीयू वार्ड का पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने अपनी के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ को हर व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। अलवर शिशु अस्पताल में बच्चों की बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में बीमार बच्चों की ओपीडी 400 के करीब है। चिकित्सा विभाग ने भी बच्चों के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि अलवर ही नहीं पूरे देश में बच्चों की बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में उल्टी, दस्त, बुखार और जुकाम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर सड़क हादसा हो गया, जहां एक अमरूद से भरी पिकअप गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। हादसे में पिकअप चालक को मामूली चोटें आई हैं। पिकअप जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। इस दौरान ओवरटेक करते समय गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के शाहजहांपुर थाना इलाके में खड़े ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अचानक आग लगने की वजह से वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर टोल प्लाजा पर गाड़ी में आग लगने की वजह से लोगों ने दमकल की टीम को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के अंबापुरा में सास बहू में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बहू ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के परिजनों ने बताया कि बहू का सास के साथ काफी विवाद होता रहता था। विवाद से गुस्साई बहू ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया।
डूंगरपुर में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बच्चे की मौत पर बवाल खत्म नहीं हुआ। परिजन मुआवजे की मांग और राशि को लेकर अड़े हुए हैं। परिजनों ने हंगामे के बाद 4,51,000 के मुआवजे की मांग की थी और आधी रात को अस्पताल में रखा शव उठा लिया था, लेकिन आज सुबह वे मुआवजे की मांग पर दोबारा से अड़े हुए हैं। बारां में दादा की नौटंकी देखने को मिली, जहां एक शराबी अपने पोते को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक अपने बेटे की भागी हुई पत्नी को वापस लाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गया, जिसकी सूचना मिलने पर वहां सीआई और तहसीलदार पहुंचे और उनसे समझाइश की कोशिश की गई। कोटा के डर्टी प्रोफेसर के सहयोगी की जमानत अर्जी पर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। आरोपी छात्रा के वकील ने बहस के लिए 2 जनवरी तक का वक्त मांगा है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवती ने अपने पार्लर पर 4 दिन पहले ही जहर खा लिया था, जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज जारी था, जहां आज उसने दम तोड़ दिया। अलवर जिले के रावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी मौसम खान पर 2000 का इनाम था। आरोपी मौसम खान पर कई मामले में मुकदमा दर्ज था। कुछ दिन पहले आरोपी मौसम ने अन्य साथियों के साथ मिलकर गेहूं से भरे ट्रेलर लूट की घटना को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड से पुलिस ने 2 फर्जी पत्रकारों को हिरासत में लिया। दोनों पर फर्जी पत्रकार बनकर अवैध वसूली करने के आरोप है। धौलपुर के रहने वाले दोनों युवक खुद को पत्रकार बताकर इलाके के सरपंचों को डराते धमकाते थे और उनसे अवैध वसूली का काम करते थे। अलवर जिले के तिजारा कस्बे के रामलीला मैदान में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और सांसद बालक नाथ ने भी हिस्सा लिया। उदयपुर में राजस्थान श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष और इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने आज पदयात्रा निकाली। चेतक सर्किल के पास इंटक कार्यालय से सुबह पदयात्रा की शुरुआत हुई। डबोक इलाके में स्थित धूनी माता मंदिर तक चलने वाली इस पदयात्रा में गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और कांग्रेसी कार्यकर्ता और इंटक के पदाधिकारियों ने जगदीश दास श्रीमाली का स्वागत करते हुए पदयात्रा को रवाना किया। नए साल पर एयरलाइंस की मनमानी देखने को मिल रही है और मौके का फायदा उठाकर एयरलाइंस 2 से 3 गुना किराया बढ़ाकर चांदी कूट रहे हैं। टोंक जिले में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कला पर्व का समापन हो गया। देश भर के 18 राज्यों से आए 400 कलाकारों ने 3 दिन यहां कैनवस पर अपनी भावनाएं उतारी। श्रीगंगानगर में बिजली उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का दौरे के बाद आज सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बंद पड़ी 2 इकाइयों को सिंक्रोनाइज कर दिया गया। दौसा को नए साल में बड़ी सौगात मिलने वाली है। नई दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली 1350 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर दौसा से दिल्ली तक का सफर शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे की वजह से दौसा से दिल्ली तक केवल 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। 26 जनवरी से यह एक्सप्रेसवे का पहला खंड शुरू हो जाएगा। नए साल के लिए स्वागत के लिए तैयार हुआ राजस्थान। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही पर्यटकों से गुलजार। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। नए साल के जश्न के लिए स्वर्ण नगरी जैसलमेर पूरी तरह से तैयार है। नए साल के जश्न में शहर से लेकर सम के मखमली धोरों तक धमाल होगा। वहीं जैसलमेर में नए साल के जश्न के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनके जैसलमेर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं नए साल का जश्न मनाने जैसलमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी भंवर सिंह और खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई ने स्वागत किया। रणथंभौर दौरे पर फिल्मी सितारे वरुण धवन, अर्जुन कपूर, फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा सहित कई सितारे रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे। रणथंभौर में नए साल के अवसर पर पर्यटकों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। हालात यह है कि रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए पर्यटकों को अब टिकट भी नहीं नसीब हो रही। दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर इन दिनों देश विदेश के सैलानियों से भरा हुआ है। क्रिसमस की छुट्टियों के साथ ही जयपुर में देशी विदेशी सैलानियों की आवक बढ़ी है। धौलपुर में नए साल के जश्न के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर में भारी संख्या में सैलानी आ रहे हैं और नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं नए साल के जश्न को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं।
पर्यटन नगरी में हर साल की तरह इस बार भी न्यू ईयर ईव की शाम रंगीन होने वाली है। हर होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट में न्यू ईयर के स्वागत के लिए विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। जैसलमेर में देशी विदेशी सैलानियों का सैलाब नजर आ रहा है। सोनार दुर्ग सहित तमाम पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 2 साल बाद नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। झुंझुनू में छोटे बड़े सभी होटल्स लगभग फुल हो चुके हैं। झुंझुनू में कई होटल संचालकों ने नए वर्ष की थीम पर कार्यक्रम भी आयोजित किया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानियों की भारी भीड़ लगी हुई है। नए साल पर देश विदेश के सैलानी राजस्थान का भ्रमण तो कर ही रहे हैं, साथ ही राजस्थान के उद्योगों की बारीकियों और दुनिया भर में बनी उनकी विशेष पहचान की जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। राजस्थान के उत्तरी जिलों में सर्दी के तीखे तेवर दिख रहे हैं, वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। परमाणु नगरी पोखरण में आज सुबह कोहरे का चादर देखने को मिला, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कोचिंग नगरी कोटा में फिर से मौसम में बदलाव हुआ। बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाओं ने शहर में ठंड बढ़ा दी है। जयपुर के कोटपुतली में 3 दिनों की राहत के बाद आज सुबह कोहरे का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से इलाके में विजिबिलिटी काफी कम रही। दौसा में आज ठंड प्रचंड है। जिले में सुबह कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला, जिसके चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। कोहरे में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। क्षेत्र में अधिकतर जगहों पर घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते 100 मीटर तक विजिबिलिटी रही। देश भर में कड़ाके की ठंड के साथ ही आज टोंक जिले में घना कोहरा छाया रहा। ठंड और कोहरे के कारण लोग घर में दुबके रहे। सवाईमाधोपुर में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला। सुबह से ही सवाईमाधोपुर घने कोहरे की आगोश में लिपटा रहा।